है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, भित्ति जो बाहरी कोशिका झिल्ली देखिए बाउंडरिया है, बाउंडरिया के बाहर, बाउंडरिया के बाहर एक और आवरण का निर्माण करता है, एक और आवरण का निर्माण करता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह जंतुओं में नहीं पाया जाता, ये जो है ना ये जंतु में नहीं पाया जाएगा, ये कोशिका भित्ति जो है वो जंतु में नहीं पाया जाएगा, लेकिन पादप जो है पादप, पादप में पाया जाता है कोशिका भित्ति। अब पूछिएगा कि सर कोशिका भित्ति हमनी में काहे नहीं पाया जाता है? तो हम लोग में इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि हमारा शरीर जो है कोशिका का बचाव के लिए हम लोग कपड़ा पहनते हैं। बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बोका, बकरी जो है उनके शरीर पर बाल होता है तो उससे वो कोशिका का बचाव करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे कैसे अपना बचाव करेंगे? तो पेड़ है, पेड़ जो है इस प्रकार से कोई पेड़ है, पेड़ है, कि पेड़ अपना बचाव कैसे करेंगे? पेड़ अपना बचाव कैसे करेंगे? तो जो आप देखते हैं कि पेड़वा में मान लीजिए सपोज कीजिए कि नीम के पेड़ है, नीम के पेड़ है, नीम का पेड़ है, सपोज कर लीजिए, सपोज कीजिए कि नीम का पेड़ है, तो इसको जो बाहरी परत जो होता है, पेड़ है, मान लीजिए कि पेड़ है, तो पेड़ के बाहर जो होता है कि पेड़ है, पेड़ के बाहर एक परत आप देखे होंगे जिसे हम छाल कहते हैं, छाल कहते हैं, छाल कहते हैं, जिसे हम छाल कहते हैं। तो छाल किससे बना हुआ होता है? तो कोशिका भित्ति से बना हुआ होता है। जो छाल पेड़ में देखते हैं तो कोशिका भित्ति से बना हुआ रहता है। समझ में आया? कोशिका भित्ति से बना हुआ रहता है। हम लोग तो मम्मी जो है ना बचपन में बोलते थे कि आप ये बेटा जो ना वो छलवा, नीमा के छलवा ले हैं, वो फोड़ा फुंसी जो होता है ना उसमें वो फुलाकर सिझाकर पिया जाता है बरसात के दिनों में। तो हम लोग जानते हैं क्या करते थे, पेड़वा में नीम का पेड़ देखे होंगे तो उसमें एक गोंद लसलसा पदार्थ होता है, हम लोग उसको लेके चल आते थे। उसको लेके आते थे तो मम्मी हम लोगों को बहुत मारती थी, बहुत मारती थी। अरे छोटा तुमको बोले थे छाल लेके आने के लिए और तू ले लाया गोंद। हम लोग बचपना, सबका बचपना उसी प्रकार से बीता है ना। तो बोलती थी छाल लाने के लिए ले लाते थे गोंद। तो जो पादपों में छाल, पेड़ों में छाल बनता है वो कोशिका भित्ति से बनता है, कोशिका भित्ति से बनता है। समझ में आया? आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं और बहुत जल्द आपको गया में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खुलने वाली है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, ग्रो करवाइए, तब ना हम आपको सहायता कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था आज जो है वो सब बिजनेस बना लिया है। पढ़ने के लिए छात्रों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, खासकर हिंदी मीडियम के छात्रों के पास। चलिए आज के लिए इतना ही। कल और हम अपने अंदाज में और आप सबको उत्साह को देखते हुए और कितनी पढ़ाने का प्रयास करेंगे फाउंडेशन बैच में। जय हिंद।